नमस्ते बच्चों। आज हम एक मराठी का तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनाथांची आई। अनाथ माने जिस बच्चे को माँ बाप नहीं, जिसका परवरिश करने वाला कोई नहीं, उसको अनाथ कहते हैं। और अनाथ का अपोजिट वर्ड है सनाथ, माने जिनको माता पिता है या कोई गार्जियन है, जैसे दादा दादी है या चाचा चाची है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई है, उसको कहते हैं सनाथ। और जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसको कहते हैं अनाथ। तो अनाथांची आई माने एक ऐसी महिला जिसने हजारों अनाथ बच्चों को अपनाकर उनके खान पान की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था और उनके शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन, ये सबके लिए अपना जीवन खपा दिया। ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला जिनका नाम है सिंधुताई सपकाळ, इनकी ये कहानी है। इसके लेखक भी सिंधुताई सपकाळ ही है और कहानी भी उनकी है, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। इसको बोलते हैं आत्मचरित्र ना। तो क्या है उनके बारे में थोड़ी मालूमात देखते हैं, फिर हम उसके बारे में कुछ वीडियोस भी मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियोस भी है और उनके जीवन पर एक मूवी भी बनी है, सिनेमा भी बना है, जिसका नाम ही है मी सिंधुताई सपकाळ। बहुत ही अच्छी ओरेटर है, माने वो जब भाषण करती है तो उसमें बहुत सारे अशार और माने लिटरेचर भरा होता है। उनको रीडिंग का शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है और खुद केवल चौथी तक पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया और जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ऐसे अनाथ बच्चों की सेवा करने वाली महिला सिंधुताई सपकाळ इनका लेखक है। अनाथांची सेवा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या माने सोशल वर्कर, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, ममता बाल सदन या संस्थेची स्थापना करून अनाथ मुलांचा सांभाळ करण्याची समाज कार्य त्या करत आहेत। माने उनकी जो संस्था है उनका नाम है ममता बाल सदन और उसमें छोटे बच्चों की वो देखभाल करते हैं। त्यांनी अनेक अनाथ मुलांना शिक्षण दिले, जगण्याची प्रेरणा दिली आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजात मानाचे स्थान मिळवून दिले। तो उन्होंने बच्चों को न केवल शिक्षा दी, बल्कि जीने के लिए एक उम्मीद की किरण बनी और उनको समाज में एक आदरयुक्त स्थान, इम्पोर्टेंट जगह, प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया कराया, जिसके माध्यम से बच्चे जो है वो कुछ बन पाए और अपनी जिंदगी खुश किस्मती से अच्छी से गुजार पा रहे हैं। उनको भी समाज में सम्मान का स्थान है, रास्ता भटके नहीं। तो ऐसी है सिंधुताई सपकाळ। उनका आत्मचरित्र उन्होंने लिखा मी वनवासी, माने उनकी ऑटोबायोग्राफी। त्यांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव म्हणून महाराष्ट्र शासनाने त्यांना अहिल्याबाई होळकर, सावित्रीबाई फुले या पुरस्कारांनी सम्मानित केले हैं। उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 2 बड़े पुरस्कार मिले हैं, एक है सावित्रीबाई फुले पुरस्कार और एक है अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार।
कई प्राइवेट संस्थानों ने उनका सम्मान किया है, जैसे सतपाल मित्तल नेशनल अवार्ड, फाय फाउंडेशन, इनका भी पुरस्कार उनको मिला है। त्यांच्या जीवनावर आधारित मी सिंधुताई सपकाळ हा चित्रपट प्रकाशित झाला आहे। सिंधुताई या लयबद्ध वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत, माने एक लय में वो बात करते हैं, उसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। इस पाठ में, इस लेख में प्रतिकूल परिस्थिती ही शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते। उनके बचपन का समय बताया है, तो उनकी जो सीखने की चाहत है किसी भी चीज़ को, या स्कूल में जाने की चाहत थी, वो कितनी तेज थी, कितनी तीव्र थी कि उनको सीखने की इच्छा इसमें बताई गई है। उनका प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से हुआ इसमें उनको बताया गया है। तो ये जब छोटे थे तो इनको माने गरीबी की परिस्थिति थी, तो रोज़ भैंसे चराने के लिए ले जाना पड़ता था। जैसे बकरियां चराने के लिए ले जाना पड़ता है ना, इनके यहाँ भैंसें थी और वो भैंसे चराने के लिए ले जाना पड़ता था। और इनकी उम्र की लड़कियां स्कूल में जाती थी, दूसरी में, तीसरी में, इस तरह से। तो इसको लगता था कि मुझे भी स्कूल जाने को मिलना चाहिए, और वो भैंसों को ले जाते स्कूल के सामने खड़ी हो जाती थी और बच्चों को खेलते हुए देखती थी। वो देखती थी कि लड़कियां जो है वो अच्छे से बाल बनाया है, मस्त कि ये स्कूल के कपड़े, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, टिफ़िन खा रहे हैं पेड़ के नीचे बैठकर। और ये जो लड़की है भैंसे चराने के लिए ले जाने वाली, ये सुबह उठ के उसकी सौतेली माँ उसको भेज देती है भैंसे चराने के लिए, और उसको ना ब्रेकफास्ट, नाश्ता, ना खाने को कुछ। और फिर जंगल से दोपहर को वो घर पे आती है खाना खाने के लिए भैंसों को लेकर, और फिर उसको खाना मिलता है। तो इस तरह का जीवन उनका रहा, लेकिन उनके पिताजी के पीछे लगकर उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, और वो एक साथ उनको दोनों काम करने पड़ते थे। भैंसे भी चराने पड़ती थी और स्कूल में भी जाना पड़ता था, क्योंकि वो भैंसे कौन चराएगा अगर वो नहीं जाएंगे तो भैंसे चराने के लिए। तो वो सुबह जाते थे भैंसे चराने के लिए, 10-11 बजे भैंसे घास खाना शुरू कर दिया, या भैंसे एक बार नदी में गई और पानी में बैठ गई कि उसको मालूम है कि अभी 2 घंटे 3 घंटे ये उठते नहीं, तो वहाँ से चले आती थी स्कूल में। फिर दोपहर की छुट्टी होती थी तो भैंसों के पास जाती थी, फिर भैंसों को लेकर घर पे आती थी, खाना खाती थी, फिर दोपहर के बाद फिर शाम में स्कूल में आती थी। क्योंकि तब स्कूल का टाइम कैसा था कि सुबह 9 बजे से 2 बजे तक स्कूल रहती थी, फिर छुट्टी हो जाती थी, और फिर 5-4 बजे फिर स्कूल रहती थी 6 बजे तक। तो इस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा 4वीं तक पूरी की। उसके आगे उनके जीवन में क्या होता है ये हम उसके इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे।